हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंडा फॉर ऑल। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एफिशिएंसी पे बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज। ए एक काम को 70 दिन में कर लेता है एंड बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए के मुकाबले 40% ज़्यादा एफिशिएंट है। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क इज। उसी काम को बी कितने दिन में कर पाएगा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है। एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम के इन्वर्सली रिलेशन में होती है। मतलब अगर कोई ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो कम टाइम लेगा उसके मुकाबले जो कम एफिशिएंट है। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है आगे कि बी जो है वो ए के मुकाबले 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। 40% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और रिड्यूस कर लें इसे, तो ये हो जाएगा 2/5। और इस 2/5 का हम इस्तेमाल करें इनको शो करने के लिए ए और बी को, तो ए जो है अगर वो 5 है तो क्योंकि जो बी है वो 40% मोर एफिशिएंट है, तो बी कितना हो जाएगा, इस 5 में ये 2 ऐड कर लेंगे 7। इस जो गिवन है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हमने ए और बी को यूनिट्स में देख लिया कि अगर ए 5 यूनिट्स है, क्योंकि बी उससे 40% मोर एफिशिएंट है, तो बी कितना होगा 7। और अब इस चीज का ये एफिशिएंसी में दिखा दिया मैंने। इसी चीज का हम इस्तेमाल करें इस रिलेशन का, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो इनके द्वारा लिया जाएगा वो हो जाएगा 7:5। मतलब ए जो है वो 7 यूनिट्स अगर टाइम लेगा तो बी 5 यूनिट्स टाइम लेगा। इस 7 यूनिट्स को हमें देखें तो क्वेश्चन में गिवन है 7 यूनिट्स बराबर 70 डेज, तो इसके हिसाब से 1 यूनिट कितना हो जाएगा 10 डेज। और बी जो है हमने ये जो कन्वर्जन किया है तो बी 5 यूनिट्स टाइम लेता है, तो 5 यूनिट्स कितना हो जाएगा 50 डेज। तो इस काम को करने के लिए बी द्वारा कितना टाइम लगेगा 50 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। ए जो है वो बी के मुकाबले 2 गुना अच्छा है काम में, यानी मतलब इसकी एफिशिएंसी दुगनी है बी से। एंड बी इज ट्वाइस एज गुड एज सी। जो बी है वो सी के मुकाबले 2 गुना अच्छा है, यानी इसकी एफिशिएंसी सी से 2 गुनी है। इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए और बी साथ में इस काम को 4 दिनों में कर लेते हैं, तो हमें पता करना है सी जो है, देन सी कैन डू इट बाय हिमसेल्फ। सी इस काम को अकेले कितने दिन में कर पाएगा। अब जो गिवन है इसी का हम इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो बी है वो ट्वाइस ऑफ सी है और जो ए है वो ट्वाइस ऑफ बी है, और इस पूरे में हमें पूछा सी का है, इन दोनों का गिवन है। तो अगर इस पूरे को हम सिर्फ सी में कन्वर्ट कर दें, कैसे, तो जैसे ए ट्वाइस ऑफ बी है, बी ट्वाइस ऑफ सी है, यहां बी की जगह ट्वाइस ऑफ सी लिख देंगे, तो ए ट्वाइस मतलब 2 इंटू ट्वाइस ऑफ सी यानी 4 टाइम्स सी हो जाएगा, और बी 2 इंटू सी है ही, तो ये चेंज हो जाएगा 4 टाइम्स सी प्लस 2 टाइम्स सी, यानी 6 टाइम्स सी जो हैं वो 4 दिन में काम को करेंगे। अगर 6 सी जैसे बंदे मिलके एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो जो ये टाइम है वो बढ़ जाएगा। कितने हिसाब से, तो 6 टाइम्स के हिसाब से बढ़ जाएगा, यानी अकेला सी उस काम को 24 डेज में कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी जो हैं अगर साथ में एक काम को करते हैं तो 12 दिनों में कर लेते हैं। बी एंड सी टुगेदर इन 15 डेज। वहीं बी और सी काम को साथ में करते हैं तो 15 दिनों में कर लेते हैं। इफ एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। जो ए की एफिशिएंसी है वो सी के 2 गुना है, मतलब ए जो है वो 2 सी के बराबर काम कर लेता है। देन द डेज रिक्वायर्ड फॉर बी अलोन टू फिनिश द वर्क इज। अगर बी अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए जो हमने ये गिवन से फाइंड किया है इसका हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ सी प्लस बी
ये काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और वहीं एक सी और बी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। अब इन दोनों में अगर हम थोड़ा सा एक जो डिफरेंस है ये 3 दिनों का, वो कैसे आ रहा है उसको समझें, तो यहां एक एक्स्ट्रा सी 12 दिनों तक काम कर रहा है, जिसकी वजह से बी और सी का काम जो 15 दिन में हो रहा है उसमें 3 दिन की कमी आ जा रही है। मतलब एक सी जो कि 12 दिनों तक काम कर रहा है, उसकी वजह से मतलब इसका जो काम है ये इक्विवेलेंट है जो बी और सी अगले 3 दिन में कर रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट है ये काम। इसको अब जरा सॉल्व करते हैं, तो 12 ऑफ सी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ बी प्लस थ्राइस ऑफ सी। अब ये हो जाएगा 9 टाइम्स सी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ बी, यानी बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सी। मतलब बी जो है वो 3 सी के बराबर है, ए 2 सी के बराबर था। अगर हम इसका इस्तेमाल कर लें यहाँ पे तो क्या हो जाए, किसी एक इसमें या इसमें इनका इस्तेमाल कर लें, b इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सी या a इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी का, तो ये रिड्यूस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी प्लस थ्राइस ऑफ सी 12 डेज में, यानी 5 सी जो हैं वो 12 डेज में काम को कर रहे हैं। तो अकेला सी कितने दिन में करेगा, 60 डेज में, 12 इंटू 5 हो जाएगा ये। अब देखिए एक सी 60 दिन में काम को कर रहा है, और जो बी है वो सी के थ्राइस है, मतलब सी से उसकी एफिशिएंसी 3 गुना है, और एफिशिएंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो अगर बी सी के 3 गुना एफिशिएंट है तो उसको सी के मुकाबले 3 गुना कम टाइम लगेगा, तो बी काम को कितने दिन में कर देगा, 20 डेज में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। ए एक काम को 12 दिनों में कर लेता है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है वो ए के मुकाबले 60% ज्यादा एफिशिएंट है। हाउ मैनी डेज विल बी एंड ए टुगेदर टेक टू डू द सेम जॉब। इस काम को करने के लिए बी और ए अगर साथ में करें तो कितना टाइम लेंगे। अब देखिए जो बी है वो ए के मुकाबले 60% ज्यादा एफिशिएंट है। इसका अगर हम इसको रिड्यूस कर लें पहले, तो ये हो जाएगा 3/5। इसका इस्तेमाल करके हम एफिशिएंसी काउंट कर लेते हैं। जो ए है उसकी एफिशिएंसी का यूनिट हो जाएगा 5, क्योंकि जो 60% मोर एफिशिएंट है तो किससे, ए से, तो ये बेस जो हो जाएगा वो ए के लिए यूज करेंगे। और बी कितना हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी तो 3 ज्यादा है ए से, तो कितना हो जाएगा 8। ए की एफिशिएंसी हो गई 5, बी की एफिशिएंसी हो गई 8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है वो काम को 12 दिन में कर लेता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 एफिशिएंसी से अगर काम 12 दिन में हो जाता है, इसका भी हमें क्योंकि इस्तेमाल करना पड़ेगा तो इसको भी साइड में लेके चलेंगे। 5 एफिशिएंसी से एक काम अगर 12 दिन में हो रहा है तो एक यूनिट के हिसाब से काम कितने दिन में होगा, 12 इंटू 5 डेज में। एक यूनिट के हिसाब से काम 60 डेज में होगा। अब यहां देखिए जब दोनों मिल के काम को करेंगे बी और ए, तो बी की एफिशिएंसी हमने फिक्स की 8 यूनिट्स और ए की 5 यूनिट्स। तो इसके हिसाब से काम मतलब प्रतिदिन 13 एफिशिएंसी से काम होगा। एक यूनिट की एफिशिएंसी से काम होगा तो 60 दिन लगेगा। तो 13 यूनिट से कितना दिन लगेगा, 60/13 डेज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। P इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज Q। जो P है वो Q के मुकाबले 3 गुना अच्छा है, मतलब इसकी एफिशिएंसी P के हिसाब से 3 गुनी ज्यादा है। एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश अ जॉब इन 48 डेज लेस देन Q। और इस वजह से वो Q से 48 दिन कम लेता है Q के मुकाबले। वर्किंग टुगेदर, अगर वो दोनों साथ में काम करें तो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ये हमें पता करना है। अब देखिए जो P और Q में रिलेशन हमें दे रखा है उसको हम अगर एफिशिएंसी में शो करें, मतलब अपने सहूलियत के लिए बना लें, तो अगर Q की एफिशिएंसी 1 यूनिट हम मान लें तो P की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 यूनिट्स। और एफिशिएंसी और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो जो टाइम हो जाएगा वो 1:3 यूनिट्स में हो जाएगा। भाई P 1 यूनिट टाइम लेगा तो Q 3 यूनिट्स टाइम लेगा।
अब इस टाइम के हिसाब से हमें एक डिफरेंस दे रखा है कि जो Q है वो 48 डेज, P जो है वो 48 डेज कम लेता है Q से। तो यहां पे हम देखें तो 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, ये 2 यूनिट्स का डिफरेंस 48 डेज के बराबर है, यानी 1 यूनिट इक्वल्स टू 24 डेज। मतलब P जो है वो उस काम को अगर अकेले करे तो 24 दिन में कर लेगा, और Q अकेले करे तो 24 तियां 72, 72 डेज में उस काम को कर लेगा। हमसे पूछा है कि साथ में अगर वो काम को करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे। अब देखिए एफिशिएंसी को पकड़ें और इस टाइम को पकड़ें, तो 3 की एफिशिएंसी से जो P है वो 24 डेज में इस काम को कर लेता है। मतलब एक एफिशिएंसी से अगर काम होगा तो 24 इंटू 3 डेज में होगा। और हमसे पूछा है कि साथ में, तो साथ में जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 3 + 1 यानी कि 4 की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो जब एक की एफिशिएंसी से 24 इंटू 3 डेज लगेगा तो 4 की एफिशिएंसी से दिन कम हो जाएंगे, 24 इंटू 3 अपॉन में 4 हो जाएगा ये। तो 4 से गया 6 टाइम्स में, 6 3 जा 18 डेज। मतलब अगर ये दोनों साथ में काम को करेंगे तो 18 डेज में कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। 2 वर्कर्स A and B वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 5 डेज। 2 वर्कर हैं A और B, साथ में जब काम करते हैं तो 5 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। इफ A वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, अगर A अपनी क्षमता से दुगुना काम करने लगे, जैसा कि उसने पहले किया उसके मुकाबले दुगने उस क्षमता से काम करे, एंड B, और जो B है वो वर्कड 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, अपनी क्षमता का 1/3 हिस्से से काम करे, तो दोनों साथ में काम करते हुए द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज, तो ये काम को 3 दिन में कर लेते हैं। टू कंप्लीट द जॉब ए वुड रिक्वायर, हमें पता करना है कि अकेला ए जो है वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो हमने ये रिलेशन 2 लिखे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, इसमें हम m1d1 इक्वल्स टू m2d2 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होगा, a और b में एक रिलेशन मिल जाएगा। कैसे, तो a प्लस b जो है यहाँ पे वो m1 है, ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं 5 डेज में, इक्वल्स टू सेकेंड केस जो है यहाँ पे इन्होंने एफिशिएंसी इस हिसाब से कर ली, तो ये लोग ऐसे बदल गए, मतलब ट्वाइस ऑफ a हो गया और 1/3 ऑफ b हो गया। ये काम को कर रहे हैं 3 दिन में। यहां से हम इसको अगर सॉल्व करें तो 5a प्लस 5b जो है वो 6 ऑफ a प्लस b के इक्वल हो जाएगा। और इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लें तो a इक्वल्स टू 4 ऑफ b आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो a है वो b से 4 गुना अच्छा है, 4 टाइम्स एफिशिएंट है। तो अगर मैं a और b में एफिशिएंसी का एक रिलेशन देखूं तो अगर B 1 की एफिशिएंसी से काम करता है तो A कितने की एफिशिएंसी से काम करेगा, 4 की एफिशिएंसी से। इस एफिशिएंसी का जो मैंने यहां पे बनाया है इसका अगर इस्तेमाल करें, और जो हमें गिवन था कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 5 दिन में कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल यहां करें तो देखिए 5 की एफिशिएंसी से काम कितने दिन में हो रहा है, 5 दिन में। 5 कहां से आया, ये एफिशिएंसी वाला, दोनों मिलके काम को कर रहे हैं, 4 + 1। 5 दिन में अगर काम, 5 की एफिशिएंसी से अगर काम 5 दिन में हो रहा है तो 1 की एफिशिएंसी से कितने दिन में होगा, 25 डेज में, 5 × 5 हो जाएगा। हमें पूछा है कि A कितने दिन में उस काम को कर लेगा। A की एफिशिएंसी हमने कितनी मानी है, 4। तो अगर 1 की एफिशिएंसी से 25 दिन लगेंगे तो 4 की एफिशिएंसी से 25/4 दिन हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील कंप्लीट्स अ वर्क इन 4 डेज। सुनील एक काम को 4 दिनों में कर लेता है। वेयर एज दिनेश कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। वहीं जो दिनेश है वो उस काम को 6 दिन में कर पाता है। रमेश वर्क 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज सुनील। जो रमेश है
वो सुनील के मुकाबले 1.5 का मतलब 3/2 टाइम्स, 1.5 गुना तेज है। किससे? सुनील से। कौन? रमेश। द 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन, हमें पता करना है कि सुनील, दिनेश और रमेश अगर साथ में काम को करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो हमें रमेश और सुनील की एफिशिएंसी का एक हिसाब किताब दे रखा है कि जो रमेश है वो 1.5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है सुनील से, इसका इस्तेमाल करते हैं। रमेश और सुनील की हम एफिशिएंसी का एक यूनिट फिक्स कर लेते हैं कि जो सुनील है अगर वो 2 की यूनिट से काम कर रहा है, 2 की एफिशिएंसी से, तो रमेश 3 की एफिशिएंसी से करेगा क्योंकि ये इससे 1.5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। अब इसके हिसाब से यहां जो हमें गिवन है इसका इस्तेमाल करते हैं। जो सुनील, इसकी यूनिट जो है हमने 2 मानी, 2 की यूनिट से देखिए ये कितने दिन ले रहा है, इसको मैच करेंगे। अब हम क्वेश्चन के गिवन से मैच करेंगे। तो 2 की यूनिट से, जो कि हमारी यूनिट हमने फिक्स की है, ये 4 दिन ले रहा है। तो 1 दिन की यूनिट से अगर ये काम करेगा 1 एफिशिएंसी से, तो कितना दिन लेगा? 8 डेज। और जो 2 से इसको फिक्स कर लिया, मतलब 1 की एफिशिएंसी से 8 दिन लगेगा। तो ये जो जो है रमेश, ये 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 3 के हिसाब से ये कितने दिन लेगा? तो 8/3 डेज लेगा ये। कौन? रमेश। अब देखिए ये क्वेश्चन हम यहां से भी कर सकते हैं। अब कैसे? जो रमेश है उसका हमने डेज निकाल लिया भाई, 8/3 डेज लेगा। अब हमारे पास तीनों के दिन हैं, तीनों के एलसीएम लेके बारी बारी से एफिशिएंसी निकाल के और सॉल्व कर सकते हैं। जो भी यूनिट्स बनेगा इसका टोटल, उसको डिवाइड कर देंगे इनकी एफिशिएंसी से। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे? तो ये क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लेंगे। तो 4, 6 और 8 न्यूमरेटर है, इसका एलसीएम कितना आएगा? 24। अब बारी बारी से डिवाइड करते हैं। एचसीएफ 1, 1 और 3 है तो एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि डिनोमिनेटर 1, 1, 3 है। 4 से डिवाइड करेंगे, 6 एफिशिएंसी आ जाएगी सुनील की, और दिनेश की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, और रमेश की एफिशिएंसी आ जाएगी 8/3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में तो 24 चला जाएगा, 3 उसको आके मल्टीप्लाई कर देगा तो 3 3 जा 9 की एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी। टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क ये है, इनकी एफिशिएंसी ये है। कितना टाइम लेंगे ये? तो 24 डिवाइडेड बाई 6 + 4 + 9 बोले तो 19, 24/19 डेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। यहां पे हमने क्या किया? एफिशिएंसी के हिसाब से रमेश के नंबर ऑफ डेज निकाल लिए और फिर टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क निकाला और बारी बारी से इनकी एफिशिएंसी देख के टोटल से उसको डिवाइड कर दिया, हमें नंबर ऑफ डेज मिल गया। एक और तरीके से इसे हम कर सकते हैं। सुनील का हमने एक एफिशिएंसी का यूनिट फिक्स किया, रमेश का एफिशिएंसी का यूनिट फिक्स किया। अगर हम दिनेश के भी यूनिट देख लें अपने हिसाब से कि दिनेश का कितना एफिशिएंसी का यूनिट आ रहा है, वहां से भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए एक जो यूनिट है उसे हमने 8, मतलब देखा कि एक एफिशिएंसी से अगर कोई काम करेगा तो 8 दिन लेगा। अब जो दिनेश है वो काम को 6 दिन में कर लेता है, दिनेश काम को 6 दिन में कर लेता है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। उससे अपनी एफिशिएंसी वाले यूनिट को मैच कराएंगे। कैसे? तो अगर 8 दिन में कोई काम कर रहा है, एक की एफिशिएंसी से 8 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में वो किस हिसाब से करे कि काम कितनी एफिशिएंसी से करे कि एक दिन में काम हो जाए? तो 8 की एफिशिएंसी से करना पड़ेगा, तभी तो एक दिन में काम होगा। दिनेश जो है वो 6 दिन में काम को कर देता है, तो दिनेश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो दिनेश की एफिशिएंसी हो जाएगी 8/6 बोले तो 4/3। तो हमने दिनेश की एफिशिएंसी का यूनिट निकाल लिया 4/3। देखिए ये सभी एफिशिएंसी है, ये रमेश की, ये सुनील की, ये दिनेश की एफिशिएंसी आ गई। तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने में कंप्लीट करेंगे? तीनों को जोड़ लेते हैं, 3 + 2 + 4/3, इसका सम कितना आएगा? 5 + 4/3, 5 3 जा 15 + 4 19/3।
मतलब तीनों मिल के काम करेंगे तो इतनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। अब वापस से इसे पकड़ लीजिए, एक की एफिशिएंसी से 8 दिन लग रहा है, एक की एफिशिएंसी से 8 दिन लग रहा है, तो 19/3 की एफिशिएंसी से कितना दिन लगेगा? 8/19/3, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 × 3/19 यानी 24/19 डेज। तो देखिए फिर से वही आंसर आया। तो हम दोनों तरीकों से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी। किसी एक काम को बी अगर करता है और ए और सी साथ में करते हैं टुगेदर, तो जो बी है वो ए एंड सी के मुकाबले 3 गुना टाइम लेता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन को समझें, तो जो बी है और ए एंड सी है, अगर ये साथ में काम को कर रहे हैं और ये काम को करता है तो इनके मुकाबले ये 3 गुना टाइम लेता है। तो अब यहां एफिशिएंसी आ रही है। एफिशिएंसी क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी फिक्स करूं तो a + c जो है उनकी एफिशिएंसी 3 होगी अगर, तो b की एफिशिएंसी 1 होगी। आगे पढ़ते हैं। एंड c टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज a एंड b टुगेदर। और अगर c जो है वो काम को करे अकेले और a एंड b काम को करें तो c उन दोनों के मुकाबले दुगना टाइम लेता है। तो फिर से अब अगर एफिशिएंसी की हम बात करें इस केस में, c एक तरफ लिख लें और a एंड b को एक तरफ लिखें, तो a एंड b जो है वो उनके मुकाबले c 2 गुना टाइम लेता है। तो इनकी एफिशिएंसी किस तरीके से लिख सकते हैं हम? a एंड b की 2 हो जाएगी तो c की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days। अगर तीनों लोग काम को साथ में करते हैं ए, बी और सी, तो कितना टाइम लेते हैं? 10 days। आगे पढ़ते हैं। द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क सेपरेटली इज। हमें पता करना है कि इस काम को अगर ए अकेले करेगा तो कितने टाइम में करेगा। तो देखिए इसमें 2 केस हैं। पहला केस है कि ए और सी जो हैं वो 3 की एफिशिएंसी से काम को कर रहे हैं, तो बी जो है वो 1 की एफिशिएंसी से कर रहा है, और तीनों लोग मिलके काम को 10 दिन में कर दे रहे हैं। अब हम इस केस को देखें, इन तीनों की एफिशिएंसीज अगर ऐड कर लें, मतलब 3 + 1 कर लें तो 4 आएगा, यानी 4 की एफिशिएंसी से ये तीनों काम को 10 दिन में कर देते हैं। तो 1 की एफिशिएंसी से काम कितने दिन में हो जाएगा? 40 डेज में। और जो बी है वो 1 की एफिशिएंसी से काम को कर रहा है, यानी बी जो है वो 40 दिनों में इस काम को कर लेगा। बी के डेज आ गए। इसी तरीके से ये जो सेकंड केस है, अगर हम इसे देखें तो इसमें सी 1 की एफिशिएंसी से काम को कर रहा है और a + b 2 की एफिशिएंसी से। तो तीनों को अगर मिलाएंगे तो ये 3 की एफिशिएंसी हो जाएगी। 3 की एफिशिएंसी से अगर काम को करेंगे और तीनों मिलके काम को 10 दिन में कर देते हैं तो काम 10 दिन में हो रहा है सेकंड केस में। तो 1 की एफिशिएंसी से कितने दिन में होगा? 30 दिनों में। अब देखिए C जो है वो 1 की एफिशिएंसी से काम को कर रहा है, यानी C जो है वो 30 दिनों में काम को कर देगा। अब हमारे पास B के नंबर ऑफ डेज आ गए हैं, C के भी नंबर ऑफ डेज आ गए हैं, और तीनों के नंबर ऑफ डेज तो पता ही है कि 10 दिन में वो कर देते हैं। इनके एलसीएम ले लेते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क्स निकाल लेते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क की कितना है। जैसे a + b + c 10 दिन में काम को कर रहे हैं, b जो है वो 40 में और c 30 में। इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 120। 10 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा कि तीनों मिलके 12 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहे हैं, और b जो है 40 दिन लेता है, 120 यूनिट टोटल वर्क है, तो ये 3 यूनिट काम पर दिन कर रहा है, और ये c जो है वो 4 यूनिट्स काम प्रतिदिन कर रहा है। तो देखिए b और c मिलके 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तीनों मिलके 12 यूनिट काम कर रहे हैं, यानी a जो है वो 12 - 5 = 7 12 - 7 = 5 यूनिट काम कर रहा है।
तो अगर 5 यूनिट के हिसाब से प्रतिदिन वो काम करेगा तो 120 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में कर लेगा, इसको 5 से डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा। तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी ए जो है वो इस काम को 24 डेज में कर देगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। इफ 10 पीपल कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, अगर 10 लोग किसी काम को 20 दिन में करते हैं, देन 20 पीपल विद ट्वाइस द एफिशिएंसी, 20 पीपल विद ट्वाइस द एफिशिएंसी कैन डू द सेम जॉब इन, इसी जॉब को कितने दिन में कर पाएंगे, ये हमें पता करना है। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये इक्वेशन, तो m1 d1 इक्वल होता है m2 d2 के, अपॉन में w1 और अपॉन में w2, वर्क सेम है इसलिए w1 w2 सेम हो जाता है। m1 10 लोग कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 20 दिन में, इक्वल है m2 कितने लोग, 20 लोग। काम हमें पता करना है कितने दिन में हो जाएगा, d2 फाइंड करना है। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये जो 20 लोग हैं इनकी एफिशिएंसी, मतलब ये ट्वाइस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो ये 20 नहीं 40 के हिसाब से काम करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा। 20 से 20 गया और 2 से ये गया 5 टाइम्स में, मतलब कितने दिन में ये लोग काम को कर देंगे, 5 डेज में। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थे टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने करने की कोशिश की, और क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए, इसके क्वेश्चंस को नोट कीजिए, जो भी तरीके मैंने बताए उन्हें सीखने की कोशिश कीजिए, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।